30 अप्रैल 1777, आज से ठीक 244 साल पहले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जिसे हम कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्ल फ्रेडरिक गॉस 19th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस में गिने जाते हैं। अगर आप मुझसे मेरे पर्सनल लिस्ट के बारे में बात करें तो आई कंसीडर हिम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड कूलेस्ट मैथमेटिशियन। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को मैथमेटिकल प्रोडिजी भी कहा जाता था। प्रोडिजी उन बच्चों को कहा जाता है जो काफी कम उम्र में काफी ज्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड होते हैं, अपने हम उम्र के बच्चों से हमेशा आगे रहते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस भी कुछ ऐसे थे। जब वो केवल 3 साल के थे, जब उनका कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था अर्थमेटिक्स से, तो उनकी आंखों के सामने उनके पिताजी का सैलरी स्लिप गुजरा, जहां उसकी रेकरिंग में कुछ गलतियां थी और गॉस साहब ने कहा कि आपकी स्लिप के रेकरिंग में कुछ गलतियां हैं। जब उनके पिताजी ने गौर से देखा तो वाकई में उसमें गलतियां थी। गॉस के बारे में कहा जाता है कि he could calculate before he could speak, मतलब वो कैलकुलेट अपने बोलने से ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। ऐसा कुछ और देखा गया जब वो 10 साल के थे। उनके मैथमेटिक्स टीचर जब उनकी क्लास में गए तो उन्होंने बच्चों को बिजी रखने के लिए कहा कि बच्चे, आज हम 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उन्हें हम ऐड करेंगे। पूरी क्लास बिजी हो गई 1 से लेकर 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करने में। गॉस साहब ने केवल कुछ सेकंड्स लिया और अपने टीचर के सामने थोड़े से एरोगेंस में अपनी कॉपी सामने रख दी और बोला, सर ये होगा आंसर। टीचर ने जब उनका आंसर देखा तो देखा वाकई में आंसर तो सही है। टीचर सरप्राइज हो गए और टीचर ने पूछा कि बेटा, आपने इतनी जल्दी 1 से लेकर 100 तक इतने सारे 100 नेचुरल नंबर्स को कैसे जोड़ लिया? तो गॉस साहब ने कहा कि सर, जैसे आपने कहा 1 से लेकर 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को जोड़ो, तो मैं बाकी बच्चों की तरह 1 + 2 + 3 नहीं कर रहा था। मैंने 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर को एक साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी के एक एंड पे लिखा है 1 और आखिरी एंड पे लिखा है 100 और बीच में लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100। फिर गॉस साहब ने क्या किया? गॉस साहब ने उस रोप को फोल्ड कर दिया। गॉस साहब ने जैसे उस रोप को फोल्ड किया, 1 के सामने क्या आ गया? 100, 2 के सामने आ गया 99, 3 के सामने आ गया 98, 4 के सामने आ गया 97। जब बीच में गॉस साहब ने देखा तो बीच में देखा 50 और 51। जब गॉस साहब ने 1 और 100 को जोड़ा तो आया 101, 2 और 99 को जोड़ा तो आया 101, 3 और 98 को जोड़ा तो आया 101, 4 और 97 को जोड़ा तो आया 101 और 50 और 51 को जोड़ा तो आया 101। तो उन्होंने देखा हर एक जोड़े का सम 101 है और टोटल 50 जोड़े हैं, 50 जोड़े हैं। तो 50 × 101 सर काफी आसान चीज होता है। तो 50 × 101 is 5050। इसलिए मैं कह सकता हूं 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर है सबको अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 5057। उनके टीचर उनकी इस एक्सप्लेनेशन को देख के काफी खुश हुए और काफी सरप्राइज भी थे। उन्होंने कहा, गॉस यू आर बियॉन्ड मी। वो गॉस साहब के लिए मार्केट में जो अर्थमेटिक की जो सबसे अच्छी टेक्स्ट बुक अवेलेबल थी उसे उन्होंने परचेज किया और गॉस साहब को गिफ्ट किया। आगे भी कहा जाता है कि गॉस को हायर स्टडीज में भी उनके मैथमेटिक्स टीचर ने काफी सपोर्ट किया और काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया। गॉस साहब की कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो गॉस साहब की कॉन्ट्रीब्यूशंस इनन्यूमरेबल हैं। सबसे पहले देखा जाएगा, आप जब 12वीं क्लास में जाएंगे तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे आप एक गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो गॉस साहब का मैग्नेटिक फील्ड में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा गॉस साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक नॉर्मल कर्व के बारे में पता चलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा, जिसे गॉसियन कर्व भी कहते हैं। उस कर्व के फंक्शन का जो पूरा फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो गॉस साहब ने दिया था, इसलिए उसे गॉसियन कर्व भी कहते हैं। गॉस साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन कोनिक सेक्शन और सेलेस्टियल बॉडीज के साथ भी है और भी इनन्यूमरेबल कंट्रीब्यूशन है। तो आज 30 अप्रैल है, उनका जन्मदिन है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि आज गॉस साहब के बारे में हम रिसर्च करें, विकिपीडिया पे जाएं, इंटरनेट को यूज करें और गॉस के बारे में हम जितनी कुछ पता कर सकते हैं पता करें। तो लेट्स सेलिब्रेट गॉस बर्थडे टुडे बाय investing at least 30 minutes to 60 minutes on research of गॉस साहब।